माँ को बीमार देखा, बहुत दुखी परेशान, मेरी माताजी को क्या हो गया, मेरी माताजी को क्या हो गया, चिल्लाती फिरे, तब समझो ये शोक संदेश है। अब मर गए चले गए, बाद में शोक सभा, 1 मिनट फलाने बाबा के लिए मौन धारण कर लो। अबे सारी दुनिया को मौन धारण जबरदस्ती करवा के क्या फायदा है? मर जाने के बाद में सारी दुनिया स्वयं ही मौन हो जाए, ऐसा कर्म करके मरो, जबरदस्ती शोक सभा करके कोई फायदा। बोलो, समाज के अध्यक्ष आएंगे, माइक पे आके बोलेंगे, फलाने फलाने सिंह जी स्वर्गीय फलानी तारीख को ऐसा हुआ, आज उनकी स्मृति में शोक सभा समाज के द्वारा रखी जा रही है, समाज के सभी लोग उनकी आत्म शांति के लिए 1 मिनट मौन धारण करें। अरे महाराज, लिखा पढ़ा के मौन धारण करें। कर्म ऐसा कर जाओ कि सारी दुनिया तुम्हें मरते ही मौन हो जाए, हंसी बंद हो जाए, उनकी हंसी छिन जाए, तुम्हारे साथ ही चली गई हंसी। ऐसा यश कमा के जाओ, ऐसा जीवन कमा के जाओ संसार से। क्यों? जाकर के लौट के आना है इसी दुनिया में, ये ध्यान रखो। ए बहू, ए बेटा, तुम्हारे जो पप्पा गए हैं वो लौट के आएंगे यहीं बगल में कहीं न कहीं, और तुम्हारा सारा करतूत, तुम्हारी सारी चीजें देखेंगे खड़े होकर के। आहा, घर के सामने ला करके जो सास को तोतने मारती थी रोजाना, बहू सामने रोड पे कुटाई कर रही है उसकी, और सास दूसरा जन्म लेके आ गई पड़ोसी के घर, छत पे चढ़ के देख रही है गुड़िया, पड़ोसी पिट रही है, सास समझ गई कि ये वही बहू है मेरी। आज इसकी औलाद, इसकी बहू कैसे साड़ी खींच रहे हैं, इसकी पल्ला खींच रहे हैं रोड पे पटक पटक के। मुझे तो घर के अंदर ही मारती थी, पर ये खुद तो रोड पे पिट रही है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा इसी धरती पर पूरा होता है, कहीं दूसरी धरती पे जाने की जरूरत। ईंट मिट्टी से इसी धरती पे बनती है, और इसी धरती पर दीवार में लगती है, मकान बनती है, दुकान बनती है, मंदिर मस्जिद है, मस्जिद बनती है। अच्छा बोलो, ऊपर अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं स्पेस ढूंढने, पर वहां ईंट का घर बनाने कोई गया अभी नहीं है। आपने जो मक्का लगाई है उसके भुट्टे तोड़ के कहीं भी ले जाओ, पर खाने धरती पे ही पड़ेंगे, और कोई दुनिया नहीं है फल भोगने के लिए। जगह बदल सकती है भोगने की, पर धरती से अलग कोई जगह नहीं है महाराज। तो सावधान होकर अपने माता पिता, सास ससुर सबके साथ अच्छा प्रीत रीत का व्यवहार करें। हाँ, हो सकता है कभी कभी बहू अच्छी होती है, सास बड़ी खराब निकल जाती है, कभी कभी हो सकता है बेटा अच्छा हो, पिता बड़ा खराब निकल जाता है। जरूरी नहीं है कि सब बेटे खराब होते हैं, कोई कोई पिता भी बड़ा नीच होता है। पर नीच की हरकतें उसके साथ जाएंगी, तुम उसके साथ नीच नहीं बनना। तुमको अपना कर्तव्य निभाना है, और अपने कर्तव्य को निभाने से ही संसार में आदमी को यश मिलता है, स्वर्ग मिलता है, सम्मान मिलता है। हमको कथा सुनने से क्या सीखना है? यही सीखना है हमारी कहाँ गलती हो रही है, हम कहाँ गलत हो गए, हमने कहाँ किसको तकलीफ दी जो हमारे लिए ठीक नहीं थी, हम किसके काम आ गए। इतनी उम्र में माता ने तपस्या की और अपने पुत्रों का भला किया। भगवान ने वचन दिया तीसरी पीढ़ी का, तो तीसरी पीढ़ी में भी भगवान आए, राजा बलि के घर गए और उनका सहज कल्याण भी किया। इसीलिए आपको इस बात से आज पूरा बेफिक्र विश्वास के साथ जुड़ना है कि भगवान के लिए ध्यान पूजा किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो आज नहीं, कल नहीं तो तीसरी पीढ़ी तक काम आएगा। परमात्मा इस जन्म में नहीं आए तो अगले में आएंगे, पर आपका चुकाएंगे, आपको दिलाएंगे। कर्मों की जंजीर न तोड़ी,
प्यार प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में फंस कर बंदे पाप से नाता जोड़ लिया। मोह माया में फंस कर बंदे पाप से नाता जोड़ लिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में फंस कर बंदे नाम हरि का छोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का छोड़ दिया। जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। प्यार प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में फंस कर बंदे, मोह माया में फंस कर बंदे नाता जोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। ज्योति जलाने को तज कर आया झूठे धंधे प्रभु के दर्शन पाने को। तज कर आया झूठे धंधे प्रभु के दर्शन पाने को। प्रभु भक्ति को दिल से बुलाकर, प्रभु भक्ति को दिल से बुलाकर सच्चा नाता छोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में फंस कर बंदे, मोह माया में फंस कर बंदे प्रभु से नाता तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया।
अब क्यों बैठा रोता है। कई जवानी आया बुढ़ापा, अब क्यों बैठा रोता है। कई जवानी आया बुढ़ापा, अब क्यों बैठा रोता है। कई जवानी आया बुढ़ापा, अब क्यों बैठा रोता है। बीत गई सो जाने दे, अब शेष बची क्यों खोता है। बीत गई सो जाने दे, अब शेष बची क्यों खोता है। प्रभु की भक्ति दिल से बुलाकर, प्रभु की भक्ति दिल से बुलाकर, सच्चा रास्ता छोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्रभु से नाता तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यारे प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में फंस कर बंदे, मोह माया में फंस कर बंदे, प्रभु से नाता तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यारे प्रभु का तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यारे प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में फंस कर बंदे, मोह माया में फंस कर बंदे, प्रभु से नाता तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यारे प्रभु का तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यारे प्रभु का तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यारे प्रभु का तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यारे प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में अंधा होकर पाप से नाता जोड़ लिया। कर्म की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। ये भजन की पंक्तियां भी सास बहू के झगड़े से जोड़ के मैंने गाई। सारे झगड़े का एक ही जड़ है और वो लालच है। आदमी को तनक सा लालच पैदा हो जाएगा, उसके डबल घृणा और ईर्ष्या पैदा होती है, ये ध्यान रखो। लालच अकेला नहीं है, बैंगन के साथ साथ डंठल बढ़ता है, ऐसे ही लालच के साथ साथ ईर्ष्या, घृणा, क्रोध ये सब बढ़ते। सारे पापों का जड़ मूल लालच है। सारे जगत में कहीं भी लालच के बगैर कोई पाप नहीं है। सारे पाप की जड़ ही लालच है। ईश्वर करे, परमात्मा करे, कृष्ण जन्म के इस पावन अवसर पर आपके हृदय से आज भगवान लालच रूपी बीमारी को समाप्त कर दें, हृदय को सफा कर दें। राजा बलि स्वर्ग लेकर के चले नहीं आए, राजा बलि ने स्थान लिया वहीं। वामन भगवान रुके राजा बलि के यहां और कहा, तुमने स्वर्ग जो दिया है देवताओं के लिए, उसके बदले में मैं तुम्हें क्षीर सागर देता हूं। क्षीर सागर, जहां भगवान हारे थके जाते थे, सोते थे अपनी पर्सनल जगह,